कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। तो वो बच्चे अपना जीवन सफल कर लेते हैं, शिक्षा सफल कर जाते हैं, आगे जाकर के वो कोई उच्च अधिकारी लगता है, कोई अच्छा व्यवसाय में अपना परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया अपना रोजगार कर लेता है। और अन्य बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए, स्कूल में विद्यालय में प्रवेश भी प्राप्त किया लेकिन पढ़ाई नहीं की, वो फिर क्या बनते हैं? वो मजदूर बनते हैं, भूखे मरते हैं। उनके बच्चों के पास ना समय पर रोटी होती है, ना पैरों में जूता होता है, ना ठीक से कपड़े पहना पाते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर गए, उनके बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा आहार करते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जो आज भक्ति नहीं करेंगे, जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त है, उनको समझो परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। वो उनको ये अलग ड्रेस जो मिली है इसलिए प्राप्त हुई है कि ये विद्यार्थी हैं, जितने भी मानव हैं। और मानव शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, फिर जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे कुआ खोद रखा है, बना रखा है, उसके ऊपर अच्छी छतरी भी बना दी है, जल उसमें है नहीं, तो वो नाम कुआ अवश्य है उसका, लेकिन गुण कुएं वाले नहीं है। जो मनुष्य शरीर पा करके मानव शरीर, स्त्री या पुरुष का, ये मानव शरीर कहलाता, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहलाता है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, दान धर्म नहीं करता है, बुराइयों से दूर नहीं है, तो उसमें वो मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, अन्य प्राणियों वाले ही गुण हैं। फिर बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं, तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियां भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है। कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना, ये राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के, भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है, फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो
आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है, कुमार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्यरीत पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं, वो अगले जन्म में कूतिया बनेगी और फिर गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए और वो जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है। क्या बताते हैं, बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजारी। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल, नारी से सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कितनी मार्मिक बात बताई है। देखो बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि ये बिजली का नंगा तार पड़ा है, इसमें प्राण घातक पावर है, शक्ति है, इसको छूना नहीं चाहिए। अनजान बच्चा उसको छू लेता है और छूने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब वो बच्चा समझदार हो जाता है, बड़ा होता है, उसको बताया जाता है कि इसमें बिजली है, तो उसका माइंड, उसका दिमाग उस बात को मस्तिष्क स्वीकार करता है और फिर वो बच्चे को ज्ञान हो जाने से डरता है, उस बिजली के नंगे तार को स्वयं भी हाथ नहीं लगाता, दूसरों को भी सावधान कर देता है कि देखो ये नंगा तार पड़ा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और जब वो बच्चा था, उसको ज्ञान नहीं था, अनजान था, अबोध था, उसको स्वयं ही पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम अबोध बच्चे हैं, चाहे बहन है चाहे भाई हैं। और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं केवल यही बहुत नहीं है। कौन सी क्रियाएं हम कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति, उनकी परवरिश और अपना रोजगार के लिए जो धंधा, ये तो करना ही है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमने परमात्मा को याद अवश्य करना चाहिए था। उसके याद ना करने से ये सारा का ये जो आपका है, ये अन्य प्राणियों जैसा ही बताया है। तो सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, फिर डर लगता है। कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं हो। अब हमें भय होगा कि कहीं हम पशु ना बन जावें, पक्षी ना बन जावें, कुत्ते और कुतिया ना बन जावें। अब क्या बताते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर। मेरा एक संदेश सुनो। परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि जो लड़कियां, जो बहन बेटियां रानियां थी, पर्दे में रहा करती थी, बाहर भी नहीं आने देते थे उनको इतने अच्छी सुविधाएं थी और एक से एक सुंदर वस्त्र पहना करती थी, सुंदर आभूषण, महंगे आभूषण पहनती थी, बहुत ही बहुमूल्य आभूषण पहना करती थी। नाम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे जाग जाग नर जाग रे, सत साहे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे,
रात बसेरा कर ले डेरा तू चले सवेरा त्याग रे। ये शरीर एक धर्मशाला बताई है। संतों ने इस जीव को जगाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण दिए हैं। इस शरीर को एक चलती फिरती सरा समझो, धर्मशाला समझो, एक रेस्टोरेंट समझो, और इसमें आपको ये जो आपको रेस्टोरेंट में रहने के लिए यानी इस धर्मशाला में रहने के लिए जो समय मिला है, वो आपने जितने पैसे जमा करा रखे हैं उतने समय के लिए आपकी बुक हो चुकी है। और जिस दिन वो समय आपका पूरा हो जाएगा, आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे, आपको ये धर्मशाला, ये सराय छोड़नी पड़ेगी, इसमें नहीं रहने देंगे। आप अगर ठीक ठाक से नहीं निकलते हो, सब इच्छा से नहीं आते हो, तो आपको उठा करके बाहर उसके नौकर निकाल देते हैं। धर्मशाला आपने किस लिए धर्मशाला में गए हो, किस लिए आप दूर देश में जाकर के अपना घर छोड़ करके धर्मशाला में गए हो, रेस्टोरेंट में रुके हो, उसका उद्देश्य भी कोई अवश्य होगा। वहां आप बिजनेस करने गए हो, आप वहां किसी व्यवसाय के लिए गए हो, और जो उस धर्मशाला में कमरा बुक करा के वहां व्यवसाय करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, वो लोग 2 के 20 बना लेते हैं। वो अपना दुगने तिगने चौगने धन को इकट्ठा करके बना करके वापस स्वदेश आ जाते हैं। और जो व्यक्ति उस धर्मशाला में जाकर के, सराय में जाकर के कमरा भी बुक करा लिया और जो मूल धन लेकर गया था उसमें से शराब पीवे, हुक्का पीवे, जुआ खेले और सिनेमा देखता फिर, व्यवसाय किया नहीं, जिस उद्देश्य से गया था वो काम करा नहीं, तो वो कंगाल हो जाता है। और फिर वो कंगाल होने के उपरांत कितना कष्ट उठाता है। इसी प्रकार इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम संतों के विचार तो सुनते नहीं, अपने आप में घने समझदार बुद्धिमान बने बैठे हैं, अपनी अपनी अटकलों से अटके बैठे हैं। मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, IAS कर गया, IPS कर गया। अब वो जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसमें तो विद्वान हो गए वो, इसमें कोई शक को नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो परमात्मा को प्राप्ति का जो ज्ञान है और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है, वो तो ज्ञान उनको ना हुआ। फिर वो अपने अपने दिमाग से अटके रहते हैं। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी कहते रहते हैं, इसने काम बने नहीं। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की बंदगी की तठौर ठिकाना न। अपनी अपनी तो दुनिया कह कर चली जाती है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पता नहीं क्या अन्वेषण करके चले गए, लेकिन आगे क्या होगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे और जो ये AC बना कर चले गए, जहाज बना दिए, ये उनने को नहीं मिलना है। वतना बेरा की तो कुत्ते और गधे की जुनी में गए होंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। इस प्रकार इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, यो रात बसेरा, ये पूरा जीवन आपका एक रात्रि समझो। इस धर्मशाला में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, और जब ये जीवन अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे, आपका सवेरा होगा। ये एक सौपन होगा। आज जिसको आप बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, माता मानते हो, पिता है, मेरी कार है, कोठी है, मेरी जमीन, एक इतने एकड़ मेरी जमीन है, जब सौपन सा होगा, जैसे सौपन में हम कई बार कार में बैठे होते हैं, रांची स्पीड पर चला रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी गियर बदलते हैं, क्लच दबाते हैं, और जब सपना टूट जाता है तो उड़े रजाई में पैर मारते पावा, वो कार नहीं होती।
तो ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाएगा उस समय आपका वो सपना टूटेगा, यूं सवेरा होगा, फिर आप सोचोगे कौन था मेरा बेटा, कौन थी मेरी कोठी, आपको याद भी ना आएगी कौन थी। फिर तो वो यम के दूध दिखाई देंगे, ऐसी बूंदी आग करती, जिसके देखते कालजा पाटा भूल जाएगा सब कुछ, मैं कौन था, कितना आया था, मैं राजा था या कोई सेठ था या गरीब था। तो फिर उसको उस समय ये बात याद आती है, अरे मैं आया था किस लिए संसार में, इसलिए आया था कि भगवान की भक्ति करूंगा, वो तो की नहीं, ये सारा जीवन मेरी बकवादा में खो दिया। इस जीव को फिर धर्मराज के सामने उस न्यायाधीश के, प्रभु के न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। वो न्यायाधीश धर्मराज पूछता है कि सुना भाई, दिखाओ तुम्हारे इसकी गठड़ी खोल कर देखो, देखो ये क्या कुमा के लाया है, कितना पुण्य और कितने पाप हैं इसके। तो वहां तो कहने की देर ही है कि उसी समय उस आत्मा की एक फिल्म चल पड़ेगी। तो वो क्या देखते हैं, धर्मराज कहता है, अरे नालायक, जब तू यहां से गया था क्या कह रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, परमात्मा बजा करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा, ना शराब मांस तम्बाकू नहीं पीऊंगा, चोरी ठगी जारी नहीं करूंगा, मैं नेक नीति से आपको याद किया करूंगा प्रभु। और अब क्या करके आया है तू देख, उसके एक फिल्म चला दी जाती है, वहां पर गवाह की जरूरत को ना, भगवान को, परमात्मा को वहां पर किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। एक फिल्म जो हमारे यहाँ जैसे हम जितने भी कर्म करते हैं, एक फिल्म हमारे कंप्यूटर अंदर मस्तिष्क में एक परमात्मा ने कंप्यूटर फिट कर रखा है जीव के अंदर। उस कंप्यूटर में कोड वर्डों में हमारे सब कर्म विद्यमान रहते हैं, चाहे हम बुरी सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और इसकी एक कॉपी प्रतिदिन धर्मराज के दरबार में इस फिल्म की चली जाती है, वहां फैक्स हो जाती है। उस समय ये जीव वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा होता है, उसके सामने किए हुए उसके सुक्रम और कुक्रम की एक फिल्म चल पड़ती है। ये नीची गर्दन कर लेता है, क्योंकि वहां ये नो भी ना कह सकता मैंने यो पाप ना करया, यहां तो झूठ बोल का हम झूठी गवाही देकर बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगी। उसके लिए फिर वो क्या कहता, भगवान इब क्या गलती बन गई, एक बार मनुष्य जीवन फिर दे दो मुझे, मैं फिर आपको बहुत याद करूंगा, परमात्मा की भक्ति किया करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, ऐसे पाप मैं फिर नहीं करूंगा जो इस फिल्म में मैं देख रहा हूं, ये मैंने बहुत गलती कर दी। तब धर्मराज जी कहते हैं, अरे नालायक, तू प्रत्येक बार ये बकवाद कर, ये बहाने बनाता है, देख तू कितने मनुष्य जन्म दिया मैंने तेरे को। एक ट्रेलर दिखाता है उसके पिछले जन्म जन्मांतर के पिछले वो फिल्म चलाता, देख एक मनुष्य जीवन तू गया। जब क्या कह रहा है कि भगवान इब का तो मैं पूरी भक्ति कराया करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा, पूरे बुरे कर्म नहीं करूंगा। और देख तो उल्टा फिर क्या लाया इस जीवन में, वह कुकर्म करके आया, भक्ति की नहीं, इतने पाप कमा के लाया था। उससे दूसरे जन्म में देख, तीसरे में देख, चौथे में देख। फिर उसको कहते हैं कि चल बेटा अब तो तू गधा बन, फिर कभी तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर देख लेंगे के कला तोड़ेगा तू। पुण्यात्माओं, आज हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, सभी सदग्रंथ और सभी संतों की जो विचार हैं जिन्होंने परमात्मा पाया है, वो सभी ये कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार। और जैसे तरवर तो पत्ता टूट जाओ फिर नहीं लागे डर, ये मनुष्य जीवन तो आपके हाथ से ऐसे छूट जाएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तो जैसे पत्ता वृक्ष से टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, वो व्यर्थ हो लिया, वहां से खत्म हो चुकी उसकी स्थिति, उसका संबंध ही नहीं रहा उससे। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत ये प्राणी यहां से चला जाता है, इस परिवार से, उस शरीर से उसका फिर लिंक नहीं रहता। फिर तो कभी फिर मनुष्य जीवन उसको प्राप्त होगा, और फिर ना क्या पता कोई संत मिले ना मिले,
कोई तत्वदर्शी संत मिले और मनुष्य जीवन भी हो जाए, तत्वदर्शी संत ना मिला तो फिर डले ढोकर चले गए, फिर भी ये व्यर्थ रहा। इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान क्यों जला बिरानी आग रे। बिरानी आग, बिरानी आग कैसे जल रहे हैं और दाग पर दाग कैसे लग रहे हैं। हम अपने स्वार्थवश ऐसा घिनौना कर्म कर देते हैं, किसी की का डाका मार लेते हैं, कोई और घटिया कर्म कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, किधर मिलावट कर देते हैं। परमात्मा के पास एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है, बहुत ही जो त्रुटि रहित एक तुला है, उसके अंदर वो तोलता रहता आपके जो जैसे भी कर्म आप करते हो, और फिर उन पर उन किए हुए पापों का आपको परिणाम भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति उच्च अधिकारी था, उसने एक उच्च पुलिस अधिकारी था, उसके पास एक विधवा स्त्री दरखास्त लेकर गई, प्रार्थना लेकर गई कि मैं बचपन, मेरा एक ही लड़का हुआ था, मैं विधवा हो गई थी, मेरे 18 एकड़ जमीन मेरे जो यहाँ के हकीकी अर्थात इस मेरे देवर जेठ आदि प्रयोग करते थे, मुझे उसमें से कुछ हिस्सा दे देते थे। मैं अपने घर पर पीहर में अपने माता पिता की वहाँ रह रही थी, वहीं पर मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बड़ा किया है, पाला पोसा है। अब ये जवान हो गया है और मैं अपनी जमीन मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन देवर जेठों से कहा, प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया, कृपा मेरी जमीन मुझे दिलवाएं। अब उस बड़े अधिकारी ने उस स्त्री से कहा, उस बहन से कहा कि आप दरखास्त दे जाओ, मैं इंक्वायरी करता हूं। उसने उसकी इंक्वायरी करवाई तो उसको पता चला कि उनके अभी कब्जा नहीं हुआ था। कुछ एक ऐसा नियम है कि इतने वर्षों तक उसके नाम चल पड़े दूसरे व्यक्ति के तो उसके कब्जा माना जाता है, फिर वो मालिक उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उस अधिकारी को ने पता करवाया कि उस पर कोई कब्जा नहीं है और आसानी से उसको छुड़वाया जा सकता है। अब उस अधिकारी के मन में लालच आ गया कि 16-17 एकड़ जमीन है, कई लाखों रुपए की है, और इस स्त्री के पीछे कोई अप्रोच का आदमी भी नहीं है। इन सब प्रकार से सोच के उसने जब वो जिस दिन वो बुलाई थी वो स्त्री वहां गई बहन, तो उस अधिकारी ने कहा कि तेरी जमीन नहीं छूट सकती, इस पर तक कब्जा हो चुका है। हाँ, मैं तुझे ऐसा कर सकता हूं कि उनसे 10-20 हजार 50 हजार रुपये दिला सकता हूं, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। उसमें 10-20 हजार 50 हजार रुपये बहुत होते थे और वो करोड़ों की जमीन थी, तो उसको 20-30-50 हजार रुपये में राजी करके और तहसील में उसके अंगूठे लगवा कर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, अपने बच्चों के नाम, अपने बेटे के नाम करवा दी। इकलौता पुत्र था उस पुलिस अधिकारी के। अब वो वृद्धा, वह बेचारी बुढ़िया अपने बच्चे ने लेकर 50 हजार रुपये लेकर के की तो रहने लगी। अब उस अधिकारी का एक ही पुत्र था, अच्छा पढ़ लग गया, SDM की नौकरी लग गया, ब्याह की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी थी,
उसी दिन एक्सीडेंट को प्राप्त हो गया। ओए होए होए, जिस बेटे के लिए उसने ऐसा कुकर्म किया, उस वृद्धा की आत्मा दुखाई, वो बेटा ही ना रहा। जिस बेटे को सुखी करने के लिए उस नादान आत्मा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का सत्ता का दुरुपयोग किया, फिर वो टक्कर मार कर रो रहा है, टक्कर मार मार रो रहा है। याद दिलाते हैं परमात्मा, संत जन आकर के हमें प्रभु की महिमा, उसके विधान से परिचित कराते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आ गिरी, या बिरानी आग अपने ऊपर घेर ली उसने। पुण्यात्माओं, ये सभी जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो अराजकता फैल रही है, समाज के अंदर जो मानव समाज के अंदर आज प्रेम रहा नहीं, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। भाई बहन का प्यार नहीं, माता पिता का प्यार नहीं, केवल स्वार्थ इतना गहन हो चुका है कि इंसान कति बेशर्म हो लिया। इसका यही कारण है कि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, वह भगवान से के विधान से पूर्ण परिचित नहीं है, सत्संग में नहीं आता है। जो इंसान सत्संग में आएगा उसको परमात्मा के विधान से विधान का ज्ञान होगा, फिर वो गलती नहीं करता। फिर बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भर में विष के बन में चलबे गमपुर बागरे। परमात्मा की भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। हंस, एक अच्छे भगत को हंस के उपाधि से संबोधित किया जाता है। हंस हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता है हंस, सफेद बुगले जैसा ही होता है, और उस हंस के अंदर एक गुण होता है कि उस किसी पात्र में आप दूध और पानी जल मिलाकर डाल दीजिए, हंस जब दूध को उसको पिएगा तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, दूध और पानी का छान लेता है, यानी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेता है, जो उसको आवश्यक नहीं उसको छोड़ देता है, पात्र में रह जाती है। एक ऐसा परमात्मा की दया से उसके अंदर गुण है, वैसी उसके शरीर की व्यवस्था प्रभु ने बनाई है। और हंस में दूसरा गुण ये होता है कि वो एक ही सरोवर पर बुगला भी होता है, जो मछलियां खाता है, कीड़े खाता है, घोंघे खाता है, और उसी पर वो बुगला भी होता है। दोनों का शरीर एक जैसा है, पक्षी दोनों ही हैं, लेकिन हंस मोती खाता है, मछली घोंघे और कीड़े नहीं खाता। ये दूसरी पहचान है, उसको हंस कहते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर उसका भी है, जो चोरी करता है, डाके करता है, मारता है, ठगी करता है, 2 के 20 बनाता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जीव हिंसा करता है, वो भी मनुष्य है। और जो सत्संग में आते हैं, बुराई से दूर हो गए हैं, परमात्मा की राम नाम की मोती ही उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की महिमा ही उनका आहार होता है, वो बुराई नहीं कर सकते, ये उनका पहचान होती है। उन्होंने दूध और पानी को छान लिया है, उनको नीर खीर को छान लिया उन्होंने, वो हंस कहलाते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। जैसे आपने नीर खीर को कैसे छाना है कि भक्ति नहीं करेंगे तो हम दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अन्य प्राणियों में हमें बहुत कष्ट होंगे। जैसे अभी आपने सुना कि एक कुत्ता, वो वही मनुष्य, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी, फिर कुत्ता बनकर कितना कष्ट उठाती है। तो ये दूध और पानी जिसने छान दिया, वो फिर राम नाम के मोती खाता है,
ये शराब मांस तमाकू आदि गोगे नहीं खाता। अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। ये हंस, ये आत्मा उस सुदेश यानी अच्छे देश से आई हुई है, सत्यलोक से, और कुदेश में आके गिर गई इस काल के लोक में अपने कर्म के आधार पर, अपनी कमजोरी के कारण ये इस काल के कुदेश में आके गिर गई। और फिर कहते हैं जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। जिनका चारा हंसों का मोती खाना है वो गोगे नहीं खाते। गोगे आपने देखे होंगे शंखले से होते हैं, छोटे छोटे में कीड़े होते हैं, मांस सा भरा होता है। ये बुगले तो उनको खाते हैं लेकिन हंस नहीं खाता उनको। और ऐसी एक सीप होती है, शंख जैसी एक सीप होती है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, वो मोती खाते हैं, उस शंख के मांस को नहीं खाते। तो इसी प्रकार जो आत्माएं परमात्मा की प्यारी आत्मा है, जो किसी जन्म में प्रभु के संग, जैसे आज से 600 साल पहले परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी, और उस समय 64 लाख उनके शिष्य हुए थे, हिंदू मुसलमान कोई भी जिस धर्म से संबंधित थे सभी। अब वो आत्माएं भक्ति में लगी हुई हैं, वो कई जन्मों से कई युगों से भक्ति करती हुई आ रही हैं, और उनको परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के अपने चरणों में लेकर फिर इनसे कोई अच्छे शुभ कर्म करवा जाता है। और अब जो भक्ति काल शुरू हुआ है, अब उन पुण्यात्माओं को पार किया जाएगा। तो ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनका आहार है परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, अच्छे विचार रखना, किसी की आत्मा ना दुखाना, झूठ नहीं बोलना, ये उनका आहार है। ये मोती है, राम नाम की मोती का सुनना, उस राम नाम की महिमा सुनना, प्रभु की महिमा गुणगान करना और उसके मंत्र का जाप करना, रूपी मोतियां वो उसको रुचिकर होती हैं, ये उसका आहार है। तो वो गोग्यो नहीं पतियाए। गोग्यो माने वो अन्य बुराई नहीं करते, शराब वो नहीं पीवे। चाहे कितना ही बुराई करने वाला व्यक्ति, चाहे शराब पीवा था, मांस खाया करता, चाहे चोरी ठगी और भी बकवाद कुछ भी करता था, वो आत्मा पहले जन्म में भगवान की भक्ति जो कर रहे थे वो तुरंत बुराई त्याग जाते हैं। उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो बहुत बुरी लगती है। शराब, बीड़ी से भी बांस आती है, शराब कोई दूसरा भी पीता, उस कमरे में नहीं बैठ सकते। और मांस पहले बेशक वो खाते थे, और इस राम नाम के ज्ञान को सुनने के उपरांत, ये भक्ति शुरू करने के उपरांत उस मांस को खाते हुए को देखकर उसको उल्टी गिरने को हो जाएगी। तो यहां बताते हैं कि जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों के पतियाए, जिनका आहार राम नाम की मोती खाना, तो वो उन गोगे नहीं पतियाएंगे, ना किसी की निंदा चुगली सुनेंगे, ना उनकी बातों में आनंद आओ जो भगवान की चर्चा नहीं करते। जिसके अंदर भक्ति प्रवेश होगी तत्व ज्ञान के आधार से, वो चाहे कितना प्यारा रिश्तेदार हो, वो भी आपने बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ बात करना जी घड़ी को ना करे। ज्यादा समय तक उससे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो बात निकलेंगी वो आपको स्वीकार्य नहीं होती, आपकी उसकी तालमेल मिले को नहीं। आप चाहोगे कोई भक्ति की चर्चा करे, वो उठा के लाओगा, मेरा लड़का न्यू हो गया, उस लड़का ने उसके इतने नंबर आ गए, इबका उसको वहां दाखिला दिवाऊंगा। एक बात क्या रट्टा 1 घंटे तक लगा रहे। अब उस रिश्तेदार को ये भी नहीं कहा जा सकता भाई तू चला जा यहां से, वो तो 1 दिन रुक गया, 2 दिन उसकी मौज है। लेकिन अब आप उसकी पहले की तरह सुर में सुर नहीं मिला सकते। पहले हम क्या करते थे, पहले रिश्तेदार अपनी गाथा गाता, वो बंद हो जाता जब अपनी सुनानी शुरू कर देते हैं, फिर कोई और बात चल पड़ती, फिर कहते ले आ बोतल गुट्टी लावांगे, यानी वो बकवाद बाया करती थी। अब राम नाम शुरू होने के बाद ये ज्ञान प्रारंभ हो गया, ये भक्ति शुरू कर दी, तो फिर हमने उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, ना वो शराब पीवें, ना उनका सहयोग दें। पहले तो वो
रिश्तेदार कुछ देर तक ऐसे बातें लगाएगा, फिर जब आप समझ जाओगे कि यो मेरी बात सुनता नहीं, उसके लिए क्या तरीका है उस रिश्तेदार को चुप कराने का, भगवान की चर्चा शुरू कर दे। जब वो अपनी सारी रामायण गा ले, फिर अपनी कथा शुरू कर दे कि इब का सत्संग में आइयो, बरवाड़ा में सत्संग होगा, ये तारीख है, एक वो रखो साथ में पूरी डिटेल अपने पूरे साल की, वह पकड़ा दे कि ये ले लो, इस अगले इस तारीख को सत्संग है, वहाँ आइयो, हमारे गुरुजी ये बताते हैं, हमारे गुरुजी ये बताते हैं। अब उसने वो स्वभाव है नहीं, क्योंकि वो तो अभी रोगग्रस्त है, तो फिर वो थोड़ी सी देर में पहले तो न्यू क्या करता, मैं कल जाऊंगा, जब भी बैठे या चर्चा कर दे तो शाम तक वो न्यू कहा मत जा रहा हूं, अब कोई काम याद आ गया, वो तुरंत खिसक जाएगा। ये नहीं कि हम उसको यहां से उठाना चाहते थे, नहीं, बेसिक रूप हमारा उद्देश्य है कि उसको भगवान के रंग में रंगे। ये हमारा रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारी के कहते हैं 7 पीढ़ी तक का नाता होता है। आपका रिश्तेदार आपको बुरा थोड़ा लगता है, जैसे अपनी लड़की ब्याह दियो बटेऊ बेटियां के साला गया करें। अब उसको हम नहीं चाहते कि वो भाग जा, हम चाहते हैं राम नाम पर लाग जा, लेकिन वो राम नाम पर लागे नहीं तो हमारी भक्ति में बाधा करेगा और बैठ कर बकवादा करेगा के मन के मन। तो उसके लिए ये राम नाम एक ऑल आउट का काम करेगा, जिस तरह मच्छर का कराया करे। जब वो रह गया उसमें तो उसका भक्ति असर करेगी, वो जरूर शरण में आओगा और अच्छे कर्म करेगा। और जब वो भक्ति में लागण का नहीं होगा तो ऑल आउट उसको बाहर कर देगी, चला जाएगा। ठीक है, बुरा फिर भी नहीं लगता, लेकिन ये जरूर ज्ञान है कि राम नाम पर नहीं लगता, ये दुख बहुत पावेगा। परमात्मा की भक्ति बिना कोई जीव आज तक सुखी नहीं हुआ और ना ही होगा। ठीक है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, जब तक उसके तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे बसंत ऋतु होती है, बसंत ऋतु के अंदर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो वो बसंत ऋतु जो है उसमें यदि व्यक्ति बगैर मकान बनाए और बगैर किसी मोटे पतले वस्त्र के अगर सिंपल से वस्त्र में भी बाहर लेट रहा है, वहीं खाना बना रहा है, वहीं रह रहा है, तो वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और दूसरों कोई कहता है कि भाई कोई मकान बना ले, कोई झोंपड़ी डाल ले, आंधी आवेगी, तूफान आवेगी, वर्षा आवेगी, गर्मी आवेगी, सर्दी सतावेगी। यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर वो दुख पाएगा। और फिर जब वो सर्दी और गर्मी का मौसम शुरू होगा, उसको वो सब यातनाएं होंगी। इसी प्रकार जिन प्राणियों के आज पुण्य चल रहे हैं, उनके पास कार भी है, कोठी भी है, बढ़िया उनकी अच्छी नौकरी है, कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई कुछ बना है, उनको हम कहते हैं भाई राम नाम की झोपड़ी डाल ले, ये बसंत का मौसम सदा नहीं रहेगा, ये पुण्य कर्मों रूपी बसंत सदा नहीं रहेगा, ये पाप रूपी कर्मों की गर्मी भी आवेगी जेठ की, और उस समय तुझे लेने के देने पड़ेंगे। तो वो नहीं मानता है तो उसको वो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हम अपने हर व्यक्ति को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, अपने मित्र को यही समझाने की चेष्टा करते हैं कि राम नाम पर लग जा, नहीं तो बहुत दुख आओगे, तुझे दुख होंगे, कष्ट होंगे। वो कहता है मैं मौज माच रही है मेरी, तो क्या दिक्कत है, सब ठीक है, लेकिन ये सदा नहीं रहेंगे। परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे डबेगी, हरदम लेखा भरना रे। ये तो एक एक श्वास का हिसाब किताब है। तो इस प्रकार परमात्मा के नाम पर हमने अपनी क्रिया को सुचारू रखना है। अब ये बताया कि इस हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। अब हम हंस पदवी पर हो गए, हमने ये और बातें अच्छी नहीं लगती। फिर परमात्मा ने बताया है, संतों ने बताया है कि भावरा ना भर में इस विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे। चल बेगमपुर बागरे। अब ये जो सत्संग शुरू होगा इस बेगमपुर के ऊपर होगा, शेष जो सत्संग होगा।
बेगमपुर किसे कहते हैं? जहां कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बेगम। वो सतलोक, उसी को सचखंड कहते हैं। भंवरा कहते हैं इस आत्मा को, इस जीव को भंवरा कहते हैं। ये इस काल लोक रूपी बाग में, विष के वन में, इन विषय विकारों के वन में घूम रहा है। कभी कोई चस्का ले रहा है, कितना गुट्टी लाने का, कितना हुक्का पीने का, कितना सुल्फा खाने का पीने का, कितना अफीम खाने का, और कितना सिनेमा देखने का, कितना और बकवाद करने का। कहते हैं भंवरा ना भर में इस विष के वन में, इस जहर के वन में मत घूमे, चल बेगमपुर बाग रे। बेगमपुर, उस लोक में, पुर माने स्थान, बेगम जहां कभी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जिस लोक में कोई दुख नहीं, कोई कहर नहीं, सभी लहरें वहां पर मेहर की उपजती हैं। जिस आशीर्वाद से हम ठीक कर दिए 600 साल पहले, तो भगवान कबीर साहब, भगवान हमारे मालिक भगवान परमात्मा को पता था कि देखता हूं ये कितने भगत हैं, कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मुझे भगवान मान रहे हैं। उसके लिए दाता ने एक लीला करी थी, एक तो है नहीं पाया, खाक थे वो। तो आज पहले मालिक ने आपको ये पिछले फाउल पॉइंट याद दिलवाई दास के माध्यम से, और आपको बताया, सब ग्रंथों से सिद्ध कर दिया। आंखों देखे 6 गो आपके सामने, आधा दर्जन खड़े कर दिए उस परम पिता का आई विटनेस। अब भी आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, कैसे करूं? अब जैसे आप भगवान को पहचान सकते हो, 120 वर्ष तक जुलाई की भूमिका की, एक गरीब निर्धन और शूद्र जाति, और वो छुआछात चरम सीमा उसमें, और वो भगवान। यह भी कमाल की बात है। रामानंद जी भी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन वेग। तेरे को क्यों कर समझा तू भगवान है, किस वर्ण में जाति में आ गया, और कैसे खड़ा बालक की तरह तने क्यों कर समझा, यू आर गॉड। आंखों देख कर आई। उसके बाद फिर कहता, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास रूप में तू ही बोलना, दो ठोड़ है एक तू भया एक से, तो गरीब दास हमकार ने आए हो मत। हमने ये भी देखा कि 105 साल का महात्मा, जो सारी दुनिया उसको कहती थी विद्वान, हर कबीर साहब के सामने नतमस्तक हो गया, हजारों ब्राह्मणों और जनता जन के सामने, फिर भी आंख ना खुली कबीर जी को। तब परमात्मा ने परीक्षा ली। फिर गण का के संग चले, शिष्य भरी शराब, गरीबदास उस पूरी में है जुल्ला भया खराब। तारी बाजी पूरी में भ्रष्ट जुला दी नीच, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच। एक उस नगर की प्रसिद्ध वेश्या, वैसे तो भगवान की बेटी हो चुकी थी, पर हम फीत नहीं तारते जल्दी, उसको साथ लेकर रविदास जी से बताई, उसको बताया सारा, और हाथी किराए पे लिया, उस वेश्या को बीच में बैठा लिया, रविदास जी का आगे मुंह हाथी चलावे। लड़की फिर कबीर साहब एक बोतल में गंगा जल भर के ऐसा लगे थे शराब पी रहे, और उस लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया, अन्य लोगों का नहीं देखा पीवे। फिर गणका के संग चले है शीशे भरी शराब, गरीबदास उस पुरी में झूला भया खराब। तारी बाजी पुरी में वर्ष जुला दी नीचे, गरीबदास गण का सजी दो संतों के बीच।
गावत बन विलास पद गंगा जल पीवंत, गरीबदास विवल भय मत वाले घूमंत। बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का बोझे। देखो गण का संग ली कहते कौम छतीस, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। सभी लोग बड़ुआ बड़ुआ कहते हैं, गंदा आदमी गंदा इंसान। उनके चिल्ला लाओ बुला बुला के देखो तुम इसने भगवान माना करते थे, सारे मुंह मोड़ गए। लोग क्या बकवास कर रहे हैं। देखो इस जुलाई नीच ने वैश्या को साथ ले रहा शराब पीवे, इसके दर्शन भी खोटे, तुम इसको भगवान मानते थे, इसके दर्शन भी माड़े। देखो गण का संग ही कहते कौम सतीश, गरीबदास इस जुल्हदी का दर्शन आन हदीस। शाह सिकंदर को सोनी भ्रष्ट हुए दो संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, परमात्मा ये लीला तकरीबन उसी टाइम करा करते, ताकि सारे हिंदुस्तान का राजा उसके सामने सब उस लीला हो जाए। ये कुछ तो कलावन में पर हमारे अंदर अकल छोड़ नहीं रखी काल में। तो ये सुन सुनकर सारे ये जो दुश्मन थे पहले तो बन रहे थे, संत गिरिपुरी काजी